और घुटनों पर पाकिस्तान। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जो बड़ा ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया भारतीय सेना की तरफ से, उसमें पहले 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ गया है। अब 200 तक पहुंच गया है आतंकियों के मरने का ये आंकड़ा। अब एक एक करके जान लीजिए कहां कितने आतंकी मारे गए हैं। मुजफ्फराबाद में 28 आतंकी मारे गए हैं। कोटली में 100 के करीब ये आतंकी मारे गए हैं। मुरीद में 19 आतंकियों की मौत। भावलपुर में 40 आतंकियों का सफाया हुआ है और लीपा में मारे गए हैं 12 आतंकी। पीओके में जहां जहां ये आतंकी कैंप्स थे, 9 ऐसे कैंप्स थे जिन्हें निशाना बनाया गया। 9 आतंकी ठिकाने तबाह करके अब 200 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। जबकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं 9 ठिकानों का तबाह होना मतलब ये संख्या और आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी और ये जो संख्या है वो 400 के करीब तक जा सकती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर एक आतंकी ठिकाने पर भी 50 के करीब भी आतंकी होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 ठिकाने जब तबाह हुए, बर्बाद हुए, तो कितने आतंकी वहां मारे गए होंगे। अभी का जो आंकड़ा है अपडेट, आप देखिए कि 100 तक की संख्या थी, अब 200 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। 200 आतंकी ढेर हो गए हैं, यानी आतंकियों की जो बची कुची जमीन है वो भी अब खत्म होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। और आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहरा दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी कि बाकी जो आतंकी कैंप्स हैं वो भी तबाह किए जाएंगे, बर्बाद किए जाएंगे। और जहां जहां आतंकी आका छिपकर बैठे हैं वो जगह भी टारगेट पर है। मतलब साफ है, ना हाफिज सईद बचेगा, ना मसूद अजहर बचेगा और ना सलाउद्दीन ही बच पाएगा। मसूद अजहर तो रोते हुए ये कह रहा था कि मेरे करीबी मारे गए हैं, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आतंकी आकाओं की भी मौत होगी, उन्हें भी ढेर कर दिया जाएगा। 200 के करीब ये आतंकियों की संख्या पहुंच गई है। 9 आतंकी कैंप्स, आतंकी ठिकाने खत्म हुए और 200 के करीब ये आतंकियों की संख्या पहुंच गई है जिनका खात्मा हुआ है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक, अभी तक 100 के करीब संख्या थी, अब आंकड़े कह रहे हैं कि 200 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है आतंकियों के सफाई का। जबकि थोड़ी देर पहले जो एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े थे वो कह रहे थे अभी तो देखते जाइए, धीरे धीरे यह आंकड़ा करीब 400 तक भी पहुंचेगा कि अगर एक आतंकी ठिकाने पर 50 भी आतंकी हुए तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 के पार जाएगा आंकड़ा। देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया है, कई सारे ऐसे ठिकानों को नष्ट किया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल फिगर जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि कई सारी कैजुअलिटीज जो है वहां पर हुई है। क्योंकि इन आतंकियों के ठिकानों की जहां तक बात आती है, यहां पर एक ही आतंकी ठिकाने में लगभग 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा लोग होते हैं जो वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, आर्म्स ट्रेनिंग लेते हैं। जब ऐसी ही 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई तो उसमें कई सारे ऐसे आतंकी है जो फिलहाल मारे गए हैं, लेकिन 100 से ज्यादा ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। जिस तरह से लगातार फिलहाल पूरे पाकिस्तान में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हलबली मची हुई है और लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भारत ने जो स्ट्राइक की है उसका आउटकम क्या हो सकता है। यानी जितने भी टेरर कैंप्स पीओके में चल रहे थे या पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चल रहे थे, उन पर जो है जिस तरह से स्ट्राइक हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सेना जो है इस पर गौर कर रही है कि किन किन इलाकों में फिलहाल ये स्ट्राइक की गई है। और अभी तक जो है कई सारी डेड बॉडीज जो है वो मलबे तले अभी भी दबी हुई है। बिल्कुल, और जैसे जैसे ये मलबा हटेगा या फिर जैसे जैसे वहां रेस्क्यू शुरू होगा तो हो सकता है ये जो मरने वालों की संख्या है वो और ज्यादा बढ़ जाए। मतलब 100 से अब सीधा 200 तक आतंकियों तक पहुंच गई है ये संख्या। आगे और भी ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि आशिक जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। आज तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि कहां कहां कैसे टारगेट सेट किया गया था और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, बहुत सी चीजें कॉन्फिडेंशियल हैं जिन्हें रखा गया है कॉन्फिडेंशियल और बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सुन रही थी। ईरान के विदेश मंत्री के सामने उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो घटना हुई उसका बदला हमने ले लिया आतंकी कैंप्स को तबाह करके। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हम पर सैन्य हमले होते हैं तो हम पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे। ये आपकी जानकारी में डालना चाहते हैं क्योंकि आप करीबी हैं। मतलब साफ है, क्योंकि सैन्य हमले तो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं पुंछ में, उरी में क्या हुआ। मतलब
भारत अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा रहा है और बाकी देशों तक ये मैसेज पहुंचा भी रहा है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। आशिक, आशिक मेरी आवाज नहीं आ रही आपकी, रिकनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आतंकी कैंप्स चल रहे थे, आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी, उन जगह को टारगेट लॉक किया गया और जो हम पहले से आपको बता रहे थे कि जवाबी कार्रवाई होगी और टारगेट लॉक कर दिए गए हैं, तो वो टारगेट लॉक जिसमें से 9 तो नस्तानाबूद कर दिए गए, बचे हुए अभी 12 हैं। और ऐसे में आतंक की जो तिकड़ी है, यानी कि हाफिज सईद है, मसूद अजहर है या फिर सलाउद्दीन है, अब इनका खात्मा भी तय समझिएगा। कोटली में मारे गए हैं 100 आतंकी और बाकी अलग अलग जगह जो आतंकी हैं वो 200 तक पहुंच गए हैं, यानी कि 200 आतंकी ढेर हो गए। जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद, 200 आतंकी अब तक ढेर हो गए हैं और ये आंकड़ा भी बढ़ेगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, जारी है, ये रक्षा मंत्रालय ने भी साफ कर दिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है, जो रक्षा मंत्रालय ने जिस तरीके से आज मीटिंग की और तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ये ब्रीफ करना था कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था और इसको किस तरीके से पूरा अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से जो आतंकी टेरर का मॉड्यूल जो चल रहा था, वो कैंप चल रहा था, वो सभी देश की तमाम पॉलिटिकल जो पार्टी है वो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है पूरी तरीके से जो आतंकी एक जो पाठशाला है जो भारत के खिलाफ चल रहा था और किस तरीके से पॉलिटिक जो टेरर कैंप की बात करें किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे थे कि लगातार भारत में अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, साल 2023 की, 24 की, 25 की, तो जो टेरर मॉड्यूल के इसमें कई जाने जा चुकी हैं, कई जो जवान है वो शहीद हो चुके हैं, 26 लोग जो है बेकसूर वो मारे गए हैं पहलगाम में। इसके अलावा साल 2024 में भी टेरर मॉड्यूल में कुछ सैनिक जो शहीद हुए थे। और अब जिस तरीके से इस पूरे कैंप को जो कहीं ना कहीं टारगेट करके एयर स्ट्राइक के जरिए मतलब एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत की तरफ से आतंकवाद को, और भारत ने एक रुख साफ कर दिया है कि भारत ने पाकिस्तान की किसी भी सिविलियन को या किसी भी आर्मी कैंप को कोई टारगेट नहीं किया, क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो पूरा एक टारगेट था वो आतंकवाद के अगेंस्ट था और आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करना था, क्योंकि जो आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक नासूर बनता जा रहा था। और लगातार जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल की बात करें कि वहाँ पे कई टॉप के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे, जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन या इसके अलावा अल उमर मुजाहिदीन जो कि कश्मीर में भी कहीं ना कहीं एक्टिव है, इसके जो मेंबर्स हैं, लेकिन इसका जो चीफ है मुश्ताक अहमद जरगर जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ही है और वो अजहर मसूद का बेहद करीबी माना जाता है और अपने अल उमर मुजाहिदीन के नाम से अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन को चला। इसके अलावा कई और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ISI सब कॉन्टिनेंटल की अगर बात करें तो इसका भी कनेक्शन पिछले साल जो है जिस तरीके से राजस्थान से कनेक्शन सामने आया था और राजस्थान में जिस तरीके से पूरे टेरर मॉड्यूल के कैंप को एस्टैब्लिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, राजस्थान पुलिस और सेंट्रल एजेंसी NIA ने इसको पूरी तरीके से बर्बाद किया था, क्योंकि वहां पर भी वो कैंप जो चल रहा था उसका सीधा कनेक्शन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से था। यानी कि जो अगर हम पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो टेरर कैंप का एक बेस जो हेडक्वार्टर है वो लगातार POK का ये वो इलाका बनता जाता है, लेकिन एजेंसी लेकिन बड़ा जमीन आसमान का अंतर यहाँ भारत और पाकिस्तान में नजर आता है और वो जमीन आसमान का अंतर, आशिक भी मेरे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। जावेद, जमीन आसमान का अंतर भारत और पाकिस्तान में ये नजर आता है, भारत ने जो अटैक किया वो आतंकी कैंप्स पर किया, आतंकियों के खात्मे के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी बुजदिली वाली है। यहाँ निहत्थे निर्दोष लोगों को पहलगाम आतंकी घटना में भी मारा गया, 26 का वो आंकड़ा था। उसके बाद उरी और पुंछ में जो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, बहुत से लोग जख्मी भी हैं। और आज जो MEA की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी, और जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा वो भी, ये बताता है कि अब तक तो हमने आतंकियों के खात्मे के लिए काम किया, लेकिन अगर हम पर सैन्य हमले हो रहे हैं तो हम भी पूरी ताकत के साथ उसी अंदाज में जवाब देंगे। यानी अब सीधे मिलिट्री फाइट शुरू हो जाएगी, जो लगभग हो गई है। बीती रात जो भारत के 15 अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल भी दागी गई, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें खत्म कर दिया। जावेद,
जी देखिए, X-400 जो ड्रोन सिस्टम है पूरी तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से 15 जो शहरों को, भारत के 15 शहरों को टारगेट किया जा रहा था, ये वो शहर थे जो तमाम पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके से जुड़े गए, जिसमें ड्रोन सिस्टम ने कई बड़े जो हमला होना था उसे बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया, नहीं कि बर्बाद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का इरादा जो है वो साफ दिखता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने, मैं आपको बता दूं कि हाँ। कल ही देश के रक्षा मंत्री ने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये जो रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जावेद हुसैन, आशिक मीर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए और ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। किस मुगालते में जी रहा है पाकिस्तान? भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के आगे पाकिस्तान की सेना कहीं नहीं टिकती। फिर किस बूते, शहबाज और मुनीर की एकड़ी कम नहीं हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके आकाओं की चूल्हे तक हिला दी हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंद की सेना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान चुकी हैं। आतंकवाद को पालने और पोसने वाले पाकिस्तान को अब खमियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान में आतंकवादी और उनके बुज़दिल आका जहां भी बसते हैं, उन इलाकों को भारतीय सेना वैसे ही उजाड़ देगी, वीरान कर देगी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान के 9 जगहों पर आतंकियों को, ठिकानों को ध्वस्त किया गया, निस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान को उसके हर गुनाह का ऐसे ही माकूल जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। चरम पर है भारत का क्रोध, पाकिस्तान से लेगा प्रतिशोध। जमीन, आसमान, समंदर से प्रहार, सेना करेगी आतंकियों का संहार। पाकिस्तान का हर आतंकी अड्डा अब तो ऐसे ही खाक में मिलेगा। अब भारत के खिलाफ एक गुस्ताखी, एक जुर्रत, एक हिमाकत पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान में मांद में छिपे हर आतंकी और उनके आकाओं का अंजाम मोदी सरकार ने तय कर दिया है। भारत की तीनों सेनाओं ने आतंकिस्तान की तकदीर लिख दी है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इस समय रौद्र रूप में है। पाकिस्तान को उसके किए हर गुनाह की सजा देने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। हिंद की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम का ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रिसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। चाहे पीओके हो या फिर पाकिस्तान के दूसरे हिस्से, जहां भी आतंकवाद बसता है, पलता है और पनाह लेता है, हर उस इलाके की खबर भारतीय सेनाओं को है। शहबाज शरीफ की पूरी सरकार और खुद जनरल मुल्ला मुनीर इन आतंकियों और उनके आकाओं को 7 तालों में बंद कर दे या फिर पाताल में छिपा दे, पूरी सेना उनकी सुरक्षा में तैनात क्यों न कर दे, उनका अंजाम वही होगा जो बहावलपुर, कोटली, सियालकोट, मुरीदके और मुजफ्फराबाद समेत 9 स्थानों पर हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाहुद्दीन के आतंकी ठिकानों और हेडक्वार्टर का हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के हमले में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का तो पूरा खानदान ही खत्म हो गया। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए भारतीय सेनाओं को खुली छूट मिल चुकी है। वायुसेना के राफेल, सुखोई और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान पूरे पाकिस्तान पर बमबारी की ऐसी बरसात करेंगे कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। भारत ने तय कर लिया है, अगर पाकिस्तान ने अब कोई गुस्ताखी की, भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रची,
तो उसका अंजाम पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए शहबाज और मुनीर ने एक और बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान की सेना ने 7 और 8 मई की दरमियानी रात भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने मार गिराया। चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान ने जो ये हरकत की, उसकी लगे हाथों भारत ने सजा भी दे दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने लाहौर, कराची और सियालकोट में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अगर पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया, तो आज कराची, सियालकोट और लाहौर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम का हश्र देख ले। भारत की तीनों सेनाओं ने जमीन, आसमान और समंदर से पाकिस्तान की घेराबंदी कर दी है। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने ऐलान कर दिया है कि अगर अब भी पाकिस्तान अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आया, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं किया, सीमा पार से उकसावे की हरकत नहीं छोड़ी, तो फिर अंजाम इससे भी भयानक और भयंकर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान की सेना ने बता दिया कि सिर्फ कहना नहीं, करना भी जानते हैं और करके दिखा भी दिया। कैप्टन रिटायर्ड अनिल गौड़ मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। गौड़ सर, भारतीय सेना ने जहां जहां निशाना लगाया वहां वहां ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और आज दिन में पाकिस्तान के अलग अलग इलाके धमाकों से थर्रा उठे। इन्हीं धमाकों में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब पाकिस्तान के पास क्या बचा? रचना जी, पाकिस्तान के पास तो क्या बचा, मैं तो क्या कहूँ कि अब ये एक कहते हैं ना कि एक आदमी होता है जो उसके पास होता है तो वो सोचता है कि मैं जो भी है मेरे पास, वो इतना अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता उसको कि क्या है जो उसके पास चीज है। तो वो सोचता है कि मैं इतनी मेरे पास चीज है तो ये जो चीज है मैं किसी और के साथ बड़ा मुकाबला कर सकता हूँ। ये नहीं रियलाइज करता कि जो चीज उसके पास है वो बिल्कुल नाकाम है, वो यूजलेस है, कोई किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ उसको पकड़ाई गई है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से कि वो जो सामान है चाइना ने जो इनको दिया है, क्योंकि पैसा तो इनके पास है नहीं, तो वो ऑन लोन ही है, लोन के तौर पे ही उसको आता पैसा जो है वो उनकी कागजी कार्रवाई करते हैं। अच्छा जी ये सामान ले लो आप, आपके ऊपर लोन इतना हो गया है तो आपका इंटरेस्ट, वो कहते हैं जी ठीक है। तो इसीलिए वो जो सामान था वो आज पता लग गया सारी दुनिया को कि जो इतने दावे करता था, चीन भी दावा करता था जी हमने वर्ल्ड क्लास एंटी ये एयरक्राफ्ट सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम बना लिया है, उसका दावा दिख गया उधर कि जो हमारे यहाँ पर ड्रोन थे जब ये हमने अटैक किया तो सारा का सारा जो है वो उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अपने आप उसको सारा का सारा ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब पाकिस्तान के पास वो कहते हैं तन ढकने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। और कैप्टन गौर करने वाली बात तो ये भी है ना कि एक तो एयर डिफेंस सिस्टम
काम नहीं करेगा, पूरी तरह से वो ध्वस्त हो गया। पहले लाहौर फिर कराची से खबर सामने आई। उससे पहले फजीहत इस बात की हो रही थी कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर ने जो गोडाउन था हथियारों का वो खाली कर दिया यूक्रेन के लिए, यूक्रेन को हथियार बेच दिए। अब जब खुद के सर पर आ गई है ये युद्ध वाली नौबत, तब अब समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या। इसीलिए पाकिस्तान में जो आम लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई किसके भरोसे छोड़ा तुमने मुल्क को, हमें तो मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि लोग अब भाग रहे हैं यहाँ वहां। देखिए, लोगों का जो हाल है वो तो बहुत बेहाल है, क्योंकि पाकिस्तान का हाल जो इन्होंने ये फौजियों ने किया है सारों मिलके, साथ में जो पॉलिटिकल क्लास है इन्होंने जो मिलके किया है वो ये है, आप देख ही रहे हैं कि एक आटे की बोरी के लिए एक दूसरे को कुचल रहे हैं नीचे, ये हालत है। और अपने खोते जो हैं, जो खोते जो है ना वो भेज के एक्सपोर्ट करके अपना फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। तो ये तो हाल किया हुआ है इन्होंने। अगर आप इनके देखें, इनके बच्चे जो हैं, जितने फौजियों के बच्चे हैं, ये जनरल वगैरह जो सारे हैं वो सारे बाहर पढ़ रहे हैं। अभी भी ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले जब जैसे ही ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो आसिम मुनीर ने और ये बाकी जो इनके जनरल है उन्होंने अपनी फैमिलियां बिठाई, प्राइवेट एयरप्लेन में भेज दी बाहर, न्यू जर्सी चले गई है, लंदन चले गए हैं। उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कहते हैं जी, उनसे पूछेगा जब लड़ाई लगेगी तो क्या कहते हैं, मैं लंदन चला जाऊंगा। तो ये तो हालत है इनकी। और दूसरे अभी एक वो मेजर क्या थे उनके, जो वो इलेक्टेड एमपी है, वो तो रो पड़े अपनी असेंबली में कि महाराज हमें तो अब अल्लाह ही बचाए, अब क्या किया, कहाँ पहुंच गए हम। तो ये जो चीज है ये कोई एक दिन में कोई नहीं रो हुई। रहा है, कोई पाकिस्तान में रक्षा मंत्री से पूछ रहा है कि भाई सोशल मीडिया का हवाला आपने दे दिया, 5 फाइटर जेट गिराने का दावा कर दिया, इससे बड़ी फजीयत हमारी क्या होगी। तो कोई कह रहा है कि अगर युद्ध छिड़ जाएगा तो मैं तो इंग्लैंड की फ्लाइट लेकर चला जाऊंगा, मोदी मेरे खाला का बेटा थोड़ी है जो मेरे कहने से युद्ध रोक देगा। ऐसी फजीयत पाकिस्तानी हुकूमत में बैठे हुए नेता कर रहे हैं और ऐसी फजीयत से अब पाकिस्तान को दो चार होना पड़ रहा है। सवाल ये कैप्टन गॉड, जब ये कहा गया था कि 7 मई यानी कि अगले दिन मॉक ड्रिल होगी तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, और उसी रात अटैक कर दिया, 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया। आज जब रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जब खुला डिक्लेयर कर दिया, तब आपको क्या लग रहा है आज रात पाकिस्तान के लिए कितनी भारी होने वाली है? देखिए रचना जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं ना वो इस हिसाब से नहीं, ये इमोशनली नहीं लिए जाते। आप देखिए, जब पहलगाम का अटैक हुआ तो किस हिसाब से सारे देश में लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि जी अभी एकदम अटैक करना है, और किस हिसाब से जो ऑपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो खिल्ली उड़ाना शुरू हो गए। आपने जी रफाल लाए, एक तो वो लीडर थे वो उन्होंने वो मिर्ची और नींबू टांग के उसको दिखा रहे हैं जी, और यही पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा था, वो भी हंस रहे थे कि देखिए जी हिंदुस्तान में क्या कह रहे हैं इनके लोग। तो हम जो इमोशनली नहीं काम करते, हम करते हैं जब काम करते हैं जो भी ऑपरेशन होता है उसको बड़ा सोच समझ के, और पूरी ऐसी प्लानिंग होती है कि हम उसमें विजयी हों। जैसे कि आपने देखा ये 9 जो स्ट्राइक्स किए हमने हैं किस हिसाब से किए हैं। अभी इस 9 के अलावा और भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं। और जो देखो, आपको मैं याद दिला दूं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा जी आप जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके पीछे जो उनके जो बैकर्स हैं, वो अगर इसको पाकिस्तान इनको नहीं रोकेगा तो फिर हम जो है हम उसके अंदर एक्शन करेंगे। अब ये 9 जो है ये मेन जो चीज थी ये इनको उठाया है, और 500 जो है कम से कम जो आतंकी मारे गए। और मैं समझ सकती हूँ बतौर फौजी भी आपका एक्सपीरियंस है, और चूंकि आपने फौज का हिस्सा रहकर इन सब हालातों को देखा समझा है, और आपका ये जो अनुमान है कि 400 से 450 तक जाएगा आतंकियों के खात्मे का ये आंकड़ा, तो इंतजार कर लेते हैं। अभी 100 से जस्ट डबल 200 का आंकड़ा हो गया है, तो इंतजार कर लेते हैं आगे। बाकी जो अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कैप्टन गौड़, आपने इंडिया न्यूज के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।